ये किसी शेर की या डायनासोर की दहाड़ नहीं, ये मॉन्स्टर्स के गॉड कहे जाने वाले की आवाज है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये अब जाग गया है और अपने कदम हमारे शहर की ओर बढ़ा रहा है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। गॉडजिला, जापान का सबसे ज्यादा फेमस मॉन्स्टर। आप सब ने इसे फिल्म्स, कॉमिक्स, वीडियो गेम्स और बाकी कई जगहों में देखा होगा। गॉडजिला मूवी गोर्स और मॉन्स्टर फैन क्लब में करीब 80 सालों से अपनी जगह बनाया हुआ है। इसकी 36 से ज्यादा फिल्में रिलीज हो चुकी है, जिससे ये प्रूव्ड है कि लोगों को ये क्यूट और समटाइम एंग्री मॉन्स्टर कितना पसंद है। ये रेडियो एक्टिव मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा है कि टी-रेक्स, ब्लू व्हेल और यहाँ तक कि सबसे बड़ा डायनासोर सोला पोसाइडन भी इसके सामने चींटी लगते हैं। तो एक बार की बात है, गॉडजिला इतना लोनली था कि ये समुद्र के अंदर और पहाड़ों के बीच सबसे छिपकर रहता था। पर अब ये इससे बोर हो गया है और इसने हमारे साथ रहने का मूड बना लिया है। वैसे तो ये काफी जेंटल और पोलाइट है, पर क्या इसका इंसानों के शहर में आना हमें महंगा पड़ेगा। हम ऐसे मॉन्स्टर से कैसे निपटेंगे? अगर गॉडजिला जाग गया तो क्या होगा? क्या इतना बड़ा क्रिएचर एग्जिस्ट भी कर सकता है? और क्या होगा अगर गॉडजिला हमारे साथ रहने आ जाए? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। इससे पहले कि वाकई में हमारा दोस्त हमारे साथ रहने के लिए आए, हम इसे अच्छे से जान लेते हैं कि ये कैसा दिखता है, कितना मोटा है, लंबा है, क्या खाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे साथ रहने के बहाने हमें ही खा जाए। तो काम डाउन, ऐसा नहीं होने वाला है। जितनी भी गॉडजिला फ्रेंचाइज फिल्में बनी है, उसके अकॉर्डिंग गॉडजिला कभी खाता नहीं है, लेकिन ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे ये और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। पर जूनियर गॉडजिला यानी कि इसके बेटे को हम 1993 की गॉडजिला फ्रेंचाइज फिल्म में प्लांट खाते हुए देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को डायरेक्टली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम गॉडजिला की हर फिल्म को देखें तो ये इजीली नोटिसेबल है कि इसका साइज कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। पर ज्यादातर फिल्मों में इसे 355 फीट लंबा पोर्ट्रे किया गया है। इस रेप्टाइल का वजन 90,000 टन है और ये एटॉमिक एनर्जी इमिट करता है, जो कि इसे मॉन्स्टरवर्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर बनाता है। पर आखिर जब ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो ये सोते क्यों रहता है और समुद्रों में गायब क्यों रहता है? आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? तो कुछ स्टोरीज के अकॉर्डिंग गॉडजिला हाइबरनेशन में रहा है। एक्चुअली गॉडजिला की प्रीक्वल फिल्म के अकॉर्डिंग गॉडजिला एक 252 मिलियन साल पुराना पर्मियन पीरियड में रहने वाला एंशिएंट लाइफ क्रिएचर है। ये समुद्र की गहराइयों में ब्रूमेशन में चला गया था, जिससे वो सभी एक्सटिंक्शन इवेंट्स को सरवाइव कर गया। और क्योंकि वो खाने की जगह रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो वो जियोथर्मल रेडिएशन की हेल्प से अभी तक जिंदा है। पर लेट मी क्लियर, अगर आप भी इसे सच मान बैठे हो तो नहीं, रियलिटी में इतना बड़ा क्रिएचर होना नामुमकिन है। इसकी सबसे बड़ी वजह गॉडजिला का मैसिव वेट है। जैसा फिल्मों में दिखाया गया, इसका वजन 90,000 टन है। पर हमारे अर्थ पर अगर किसी क्रिएचर का वजन 1000 टन से भी ज्यादा हुआ तो वो खुद के बॉडी वेट को संभाल नहीं पाएगा और खुद के वजन से ही दब के मर जाएगा। ऐसा स्क्वायर क्यूब लॉ की वजह से होता है। इसके अकॉर्डिंग जब कोई भी साइज में बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम उसके सरफेस एरिया से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। खैर, आसान भाषा में बोले तो बायोलॉजिकली गॉडजिला रियल लाइफ में इतने बड़े फिजिक के साथ कभी सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इतने बड़े बॉडी में ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और हार्ट में ब्लड सप्लाई करने जैसे कई चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमें थोड़ा भी मूव करने के लिए ब्रेन सिग्नल 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स में सिग्नल जाता है। पर गॉडजिला की हाइट 108 मीटर होने के कारण उसके सर से पैरों की उंगलियों तक सिग्नल जाने में ही 1 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगेगा और आप उसे किसी वीडियो की तरह रुक रुक कर चलते हुए देखोगे, और बायोलॉजिकली ये होना पॉसिबल नहीं। वैसे जस्ट इन केस अगर इन सब सिचुएशन को बीट करते हुए गॉडजिला सच में हमारे बीच आ जाए तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन पर उसके बिना चाहे भी हमें सुनामी और भूकंप का सामना करना होगा। गॉडजिला के कदम धरती पर रखते ही धरती कांप उठेगी और फिर हमें उसे अपने बीच से भगाने के लिए उस पर ढेरों अटैक करने होंगे, लेकिन हमारे बड़े बड़े हथियार से भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इन सब के बाद अगर उसे गुस्सा आ गया तो उसके अंदर से निकलने वाले एटॉमिक हीट बीम के रेडिएशन से कई किलोमीटर तक रेडिएशन फैलेगा और हमारा रहना वहां मुश्किल हो जाएगा। ऐसे केस में गॉडजिला के साथ हम लोग का एक सिटी में होना इम्पॉसिबल है। सिर्फ उसके मूव करने से ही हमारे घर तबाह हो जाएंगे। और चूंकि गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करता है, तो किसी बॉम्ब का भी उस पर कोई असर नहीं होगा। फिर शायद हमें कुछ दिमाग लगाकर उसे ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट करना होगा जिससे उसका ब्लड फ्रीज हो जाए
और वो मर जाए, नहीं तो हमें जायंट रोबोट बनाने होंगे जिससे उसे पकड़ सके और अपने काम में ला सके। वैसे अगर आपके पास गॉडजिला को मारने का कोई तरीका है तो कमेंट करके जरूर बताना, और क्या ऐसे वीडियोस मुझे और बनाने चाहिए ये भी जरूर बताना। इसके अलावा गॉडजिला 2 मेगावाट से लेकर 37 मेगावाट तक एनर्जी जनरेट कर सकता है। इतने में आराम से 3000 घरों में एनर्जी सप्लाई हो जाएगी। हम इसके अलावा कई और तरीके से भी इसे काम में ले सकते हैं। अगर हम किसी तरह उससे दोस्ती कर लें तो गॉडजिला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म से लड़ने में भी हमारी मदद करेगी। जिस देश के पास गॉडजिला होगा उसे मिलिट्री डिफेंस में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि गॉडजिला की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसका ये विशाल शरीर है। मे बी इन फ्यूचर हम किसी तरीके से श्रिंक रे इन्वेंट कर ले जिससे गॉडजिला के साइज को हम छोटा कर दें। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर आप खुद एटम जितने छोटे हो गए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।